महाराष्ट्र में मंत्रालय को लेकर पेच फंस गया है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर पेच फंसा। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय पर भी पेच फंस गया। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और वैसे भी जहां पर गठबंधन की सरकार होती है वहां पर गृह मंत्रालय किसके पास होगा और वित्त मंत्रालय किसके पास होगा, इसको लेकर पेच फंसता ही फंसता है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा जहां पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लेकर पेच फंसा। महाराष्ट्र की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। जहां गठबंधन की सरकार, महायुति सरकार इस बार जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं अभी तक तो सस्पेंस बरकरार था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लगातार बातों का दौर चला जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के घर में कई बैठक हुई और उसके बाद अब शायद ये क्लियर हो चुका है। शायद इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। अभी तक बीजेपी की स्टैंपिंग नहीं हो पाई है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी फिलहाल वो चेहरा निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब पेच फंस गया है विभागों को लेकर। बीजेपी आला कमान ने तय किया सीएम का नाम। कुछ घंटों में महाराष्ट्र को मिलने वाला है नया सीएम। इसी फैसले पर मुहर लगाने के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन दोनों की ही मौजूदगी में महाराष्ट्र के सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाना है। दिया दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहां जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहां के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने अभूतपूर्व मैंडेट दिया है, लेकिन सीएम के नाम पर सहमति पर जो सस्पेंस बना है उसको लेकर नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। यही वजह है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। दीपक केसकर का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 99% संभावना देवेंद्र फडणवीस के सीएम होने की है। साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनकी नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है, तो अच्छा डिसीजन ले। हमारे लिए वो बहुत करीबी नेता है, तो वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एक्स हैंडल पर श्रीकांत शिंदे ने ऐसी खबरों को अफवाह बताया है। महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण में थोड़ी देरी हो गई है और इसे लेकर खूब चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन के लिए गांव गए और विश्राम किया, इसलिए अफवाहें पैदा हुई। पिछले 2 दिनों से ये खबर फैलाई जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूँ। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर भी 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर कयासों के दौर के बीच अजित पवार के दिल्ली दौरे ने हलचलों को और तेज कर दिया है। खबर है
कि पोर्टफोलियो को लेकर शिंदे कैंप और अजित पवार गुट आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों को अपनी अपनी पसंद के मंत्रालय चाहिए। कुछ पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिन्हें दोनों कैंप चाहते हैं। इन मंत्रालयों में पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि कहीं कोई शिकवा नहीं है और न ही किसी को कोई शिकायत है। हमने तो क्लियर कर दिया कि जो निर्णय सर्वोच्च नेता महायुति के लेंगे, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, जो भी निर्णय लेंगे, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता है, परम वरिष्ठ नेता है, वो जो निर्णय लेंगे हमको मंजूर है। तो इसमें ना हम नाराज है, ना हमने कुछ मांगा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन तो हो ही गए ना, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो चल रहा है वो अच्छी तरह से चल रहा है और इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य को आगे 5 साल में और केंद्र सरकार की मदद से हमको गतिमान करना है। फिलहाल अब सारी जिम्मेदारी विजय रूपाणी और निर्मला सीतारामन पर है, जिन्हें हर कयास पर विराम लगाने की भूमिका सौंपी गई है। और इधर उत्तर प्रदेश